Hi everyone, welcome back to evidyarthi.in. This is Varsha. स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज असेंबलीज इन सदर्न किंगडम. सो सदर्न किंगडम में कैसे असेंबलीज ऑर्गेनाइज हो रही है. असेंबली क्या होती है? ग्रुप ऑफ पीपल. और कुछ लोग क्या करते हैं, एक कलेक्शन फॉर्म करते हैं, उसको हम असेंबली बोलते हैं. इस असेंबली में डिफरेंट चीजें होती है. आपकी स्कूल असेंबली में प्रार्थना यानी प्रेयर, और तो और आपकी प्रिंसिपल नाम या फिर कोई ऐसे सर जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं और आपको उन्हें मानना होता है. तो ये सारी चीजें असेंबली का पार्ट होती है. लेकिन अब हमारे इंडिया के, हमारे देश के दक्षिणी भागों वाली असेंबलीज में क्या हो रहा है, किस तरीके की एक्टिविटीज हो रही है, वो देखते हैं. तो स्टार्टिंग दिस टॉपिक वी सी दैट the inscription of Pallavas mention a number of local assembly. पल्लवा की जो इंस्क्रिप्शन है वो डिफरेंट तरीके की असेंबलीज का बता रही है हमें कि साउथ इंडिया के अंदर ये असेंबलीज थी. कौन सी असेंबलीज थी? पहले थी सभा. सो दीज इंक्लूड द सभा. सबसे पहली असेंबली का नाम क्या बताया गया हमें? सभा. ओके, which was an assembly of Brahmin landowners. So सभा के अंदर कौन आएंगे? ब्राह्मण लैंड ओनर्स, यानी कि ब्राह्मण फैमिलीज आएंगी, ब्राह्मण पीपल आएंगे जो कि क्या है, लैंड ओनर्स है, जिनके पास जमीन है. ओके, जिनके पास जमीन है, ये लोग क्या फॉर्म करेंगे? एक सभा का फॉर्म करेंगे. और ये क्या कर रहे हैं? विच लुक आफ्टर लोकल इश्यूज. और लोकल इश्यूज को ये डिस्कस करेंगे, लोकल इश्यूज के बारे में बातें करेंगे और उसके क्या करने की कोशिश करेंगे? हल निकालने की कोशिश करेंगे, सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करेंगे. सो कैसे प्रॉब्लम्स होगी लोकल? इरिगेशन. ठीक है, इरिगेशन इज द मेन प्रॉब्लम. और अभी भी इरिगेशन फार्मर्स के लिए मेन प्रॉब्लम होता है कि अरे अपने खेतों को इरिगेट कैसे करें. सिंस दे वर लैंड ओनर्स, इनका प्राइमरी जो कंसर्न था उसको आप कह सकते हो कि वो खेती थी, और खेती से होने वाले जितने भी प्रॉब्लम्स है वो थे. सो इरिगेशन हो सकता है, रोड्स हो सकता है, या फिर कुछ ऐसी चीजें जैसे कि दो लैंड ओनर्स के अंदर विवाद हुए. तो ये सारी चीजें आपके सभा के अंदर डिस्कस हुई. सेकेंड तरीके की असेंबली हो जाएगी उर. सो द उर वॉज अ विलेज असेंबली फाउंड इन एरिया where the landowners were not Brahmins. तो ये जो हमारा उर है, उर असेंबली के अंदर क्या हो रहा है कि ये वो लोग हैं जो कि ब्राह्मण समुदाय से नहीं आ रहे, उनका कास्ट ब्राह्मण नहीं है, बट ये क्या है, लैंड ओनर्स है, इनके पास जमीन है, और ये जो असेंबली बनाएंगे उसे हम उर के नाम से जानेंगे. तो सिमिलर वे जैसे कि हमारे सभा डिस्कस कर रही है अपने लोकल इशू को, शायद ये भी अपने लोकल इशू को डिस्कस कर रहे होंगे अपने उर सभा के अंदर, उर असेंबली के अंदर. एंड थर्ड वन वाज द नगरम. The Nagaram was an organization of merchants. अब जो नगरम है वो merchants की ऑर्गेनाइजेशन है. मर्चेंट यानी कि हमारे ट्रेडर्स, हमारे जो लोग क्या कर रहे हैं, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, उन्हें हम क्या बुलाते हैं? मर्चेंट, ट्रेडर. तो इनके असेंबली को हम नगरम कहेंगे. सो दीज आर द थ्री असेंबलीज जो कि हमारे पल्लवास के इंस्क्रिप्शन से हमें जानने को मिली. ऑल्सो these assemblies were controlled by powerful merchants and landowners. So what is happening here कि जितनी भी आपकी assemblies होगी, चाहे वो सभा हो, उर हो या फिर नगरम हो, इनमें सबसे ज्यादा बात किसकी चलेगी, किसकी बात सबसे ज्यादा मानी जाएगी? जो पावरफुल होगा, जिसके पास पैसे ज्यादा होंगे, जो रिच होगा, उसकी बात मानी जाएगी इन असेंबलीज के अंदर. वो उनका ज्यादा कहना सुना जाएगा इन असेंबलीज के अंदर. सो दीज असेंबलीज वर कंट्रोल्ड बाय पावरफुल मर्चेंट्स एंड लैंड ओनर्स. सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम. सो किंगडम के अंदर जो हमारे ऑर्डिनरी पीपल है, जो हमारे आम लोग हैं, उनकी लाइफ कैसी है वो समझते हैं, उनकी जो सोसाइटी है वो समझते हैं. सो दीज पीपल आर the lives of the ordinary people can be taken from place and other accounts. So first से हमने क्या बात करी कि हमें इन ordinary people का, ये जो आम लोग हैं हमारे और आपकी तरह, इनके बारे में हमें कैसे पता चला? तो हमें स्टोरीज से पता चला, प्लेस से पता चला, किसी के लेखे जोखे से पता चला, और अकाउंट से. लेखा जोखा यानी अकाउंट कौन रखता है? हमारे ट्रैवलर्स. तो ट्रैवलर्स के अकाउंट थे, प्लेस थे. एक बहुत ही अमेजिंग नेम आपने सुना था, कालिदास, और ये कहाँ पे थे हमारे? यस, चंद्रगुप्ता II के दरबार में ये एक
कोर्टियर थे, कोर्ट में विराजमान थे, और ये जो कालिदास थे वो लिटरेचर के बहुत ही जानी मानी हस्ती है। तो इनके बहुत सारे प्लेस थे जिन्होंने हमारे इंडिया में, हमारे जो इंडिया की सोसाइटी है, जो ऑर्डिनरी पीपल है, उनकी लाइफ्स को शोकेस किया था। फाहियान आए थे, इन्होंने भी बहुत सारे अकाउंट्स दिए और उन अकाउंट्स में बहुत सारे हिस्से ऑर्डिनरी पीपल के लिए रखा कि ऑर्डिनरी पीपल की लाइफ कैसी है। सो प्लेस बहुत ज्यादा हमें बताती है हमारी सोसाइटी के बारे में, हमारे आम लोगों के बारे में, अकाउंट्स के साथ भी, यानी कि दूसरे लोगों के लेखे जोखे, जो हमारे ट्रैवलर्स हैं, उनके लेखे जोखे से पता चल रहा है कि हमारे ऑर्डिनरी पीपल की लाइफ में हो क्या रहा है। सो ये सारे एविडेंस हो गए। अब जो प्ले है हमारे कालिदास का, वो बताता है कि एक ऑर्डिनरी पीपल और एक किंग के लाइफ में क्या डिफरेंस है। द प्ले ऑफ कालिदास डिपिक्टेड लाइफ इन किंग्स कोर्ट, यानी कि किंग के कोर्ट में, किंग के दरबार में कैसी लाइफ है वो डिपिक्ट कर रहा है। और ये जो कालिदास है, उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट प्लेस लिखी है। इनमें से सबसे जो प्रमुख प्ले है, जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जाना माना प्ले है, दैट इज अभिज्ञानम शकुंतलम। सो इट इज द स्टोरी ऑफ किंग एंड वुमेन। और ये लोग क्या करते हैं, लोग शादी कर लेते हैं। एक ऑर्डिनरी वुमेन होती है और एक किंग होता है दुष्यंत नाम का, एंड दे गेट मैरिड। और फिर ऐसे सीन क्रिएट होता है जहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि कालिदास ने एक ऑर्डिनरी इंसान की भी लाइफ को दिखाया है, एक मछुआरे की लाइफ को दिखाया है, और बहुत चीजें इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी जो कि आप रिलेट कर सकते हो और जिससे आप समझ सकते हो कि सोसाइटी कैसी थी, किंग का जो दरबार था, जो राजा का दरबार था, वो कैसे काम करते हैं। ओके, तो कभी टाइम मिले तो अभिज्ञान शकुंतलम जरूर पढ़ना और इस वक्त की सोसाइटी को जानने का मौका मिल जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। The kings and Brahmins were shown speaking Sanskrit while the ordinary men and women spoke Prakritic in these plays. अब क्या हो रहा है कि जो किंग्स है और ब्राह्मण्स है, उनको किस तरीके से दिखाया गया है कि वो संस्कृत बोलते हैं। और ये जो संस्कृत है वो एक्चुअली में एलीट लैंग्वेज है। क्यों एलीट लैंग्वेज है? बिकॉज संस्कृत को सीखना पड़ता था। ओके, आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हो तब तक जब तक आपके पेरेंट्स नहीं आपसे बात करेंगे, है ना। कोई बच्चा अगर स्कूल जाता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल, तो ही वो इंग्लिश सीख सकता है। यानी कि कुछ ना कुछ आपको क्या चाहिए, एक तरीके से इन्फोर्समेंट चाहिए, एक तरीके से आपको इंग्लिश आपके सराउंडिंग में होना चाहिए, तभी आप सीख सकते हो। सो संस्कृत भी क्या था, सिर्फ ब्राह्मण और हमारे राजाओं या क्षत्रियों के द्वारा बोला जा रहा था, जो कि क्या थे, पढ़े लिखे थे। वही औरतें जिनको पढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा है सोसाइटी के अंदर, सो कितनी भी एलीट औरत होगी वो आपको कई बार प्रकृत लैंग्वेज के अंदर बोलती हुई दिखाई देंगी। इवन ऑर्डिनरी मेन भी प्रकृत लैंग्वेज के अंदर ही बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो स्कूल नहीं जाते, उनके पास कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है, दैट इज व्हाई दे आर स्पीकिंग इन द लैंग्वेज ऑफ पीपल, लैंग्वेज ऑफ दैट टाइम, एंड दैट इज प्रकृत लैंग्वेज। तो प्रकृत लैंग्वेज पूरी सोसाइटी की लैंग्वेज थी। सिर्फ एलीट लोग, यानी कि छोटा सा समूह संस्कृत बोलता था और लोगों को क्या दिखाता कि हम पढ़े लिखे हैं। जस्ट लाइक आज के टाइम में पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो इंग्लिश बोलते हैं और हम जैसे लोग हिंदी में ही अपना काम चला लेते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं। The Chinese pilgrim Faxian noticed the practice of untouchability by high and powerful people. फाजियान के बारे में हमने बात करी थी, आगे हमारे फाजियान। सो इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज नोटिस की हमारे सोसाइटी के अंदर, दैट वाज अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत, है ना। छुआछूत की जो होती है ना कि we should not touch these kind of people, we should not touch those kind of people। जो कास्ट सिस्टम के अंदर हमारे शूद्र थे और हमारे जो स्लेव्स थे, उनको हम जब अनटच, मतलब हम उनको जब अपनी सोसाइटी से बाहर रख रहे हैं, सो ये सारी प्रैक्टिस किसने देखी है, हमारे फाजियान ने देखी। बड़ा ही डिटेल्ड अकाउंट दिया है, आपकी बुक में भी एक इंस्टेंस उन्होंने बता रखा है येलो कलर के बॉक्स में, प्लीज उसको पढ़िएगा एंड यू विल फील कि कितना ज्यादा सेग्रीगेशन आपको सोसाइटी के अंदर देखने को मिलेगा। और आप ये सोचो, एक बाहर से इंसान आके हमारे इस अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को नोटिस करके लिख के गया और जिसको पूरी दुनिया पढ़ रही है। दैट इज अ वेरी बैड थिंग। हमें अनटचेबिलिटी नहीं प्रैक्टिस करनी चाहिए और अब तो बिल्कुल बंद ही हो गई है। सो इट वॉज अ बैड थिंग कि हम अनटचेबिलिटी उस टाइम प्रैक्टिस करते थे। थैंक गॉड फॉर द गवर्नमेंट एंड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन कि उन्होंने अनटचेबिलिटी को बैन कर रखा है। नेक्स्ट इज बाणभट्टा प्रोवाइडेड एन अकाउंट ऑफ द
marches of the large armies of the king. Again, here comes our बाणभट्टा. तो इन्होंने भी क्या किया है, जो किंग के साथ आर्मीज रहा करती थी उनके मार्चेस यानी उनके यात्राओं का वर्णन किया है. उन्होंने बताया है कि कैसे ये जो आर्मीज हुआ करती थी वो एक तो बहुत ज्यादा झुंड में निकलते थे, ठीक है. इनके अंदर हाथी हुआ करते थे जो कि क्या करते थे, उनके पैरों के नीचे कुछ भी है उसको कुचल के चल दिया करते थे. तो ये जो आर्मीज जब किसी भी विलेज के पास से होकर गुजरा करती थी तो वो विलेज वाले जो होते थे वो परेशान हो जाते थे. एक तो हाथियों की वजह से कि मेरा पूरा फसल बर्बाद हो जाएगा, जो भी चीजें उनके आसपास होंगे वो सब बर्बाद हो जाएगा. और दूसरी चीज, अगर किंग साथ में आया है, अगर आर्मी है, तो ये विलेजर्स का क्या बन रहा है, एक तरीके से उनका हक है, उनका एक तरीके से ड्यूटी है. आप कहो तो ड्यूटी है कि इन लोगों का, आर्मीज का एंड किंग्स का ख्याल रखे, उन्हें बहुत सारी चीजें दे, खाने की चीजें, उनका जो भी जरूरी सामान है वो उन्हें प्रोवाइड करवाए. तो दो तरीके से विलेजर्स को प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा था. एंड दैट इज वाई सम विलेजर्स क्या चाहते थे कि ये लोग आए ही ना हमारे विलेज के नजदीक. ऑब्वियसली कौन चाहेगा कि कोई गेस्ट मेरे यहाँ आए और प्रॉब्लम क्रिएट करके जाए. नोबडी वांट्स दैट. एंड तभी तो कई बार हमें कुछ गेस्ट से बिल्कुल ऐसा होता है, ना ही आए ना तो ही अच्छा है. अब देखो मेरे घर पे कुछ गेस्ट कभी कभी आते हैं, तो मेरे साथ तो नहीं बट मेरे भाई के साथ बहुत होता है, उसको पिटवा के चले जाते. तो वो कहता है अरे आते ही क्यों है ये लोग. तो दिस हैपन. तो ये यहाँ पे भी था कि नुकसान करवा रहा है किंग, तो विलेजेस आर लाइक मत ही आओ तो बेटर है. सो दिस इज योर लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी पीपल. कि ऐसे जो ऑर्डिनरी पीपल थे वो दो ग्रुप्स में बटे हुए थे, एक संस्कृत बोलने वाला और दूसरा प्राकृत लैंग्वेज बोलने वाला. ठीक है, संस्कृत कौन बोल रहा है, हमारे किंग और ब्राह्मण्स, और प्राकृत ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन. सो दिस आर द टू थिंग. दूसरी चीज ये थी कि ये जो हमारी सोसाइटी थी वो डिवाइडेड थी, सेग्रीगेटेड थी. अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस देखी जा रही थी. और ये प्रैक्टिस कैसे देखी हमने, किसने हमें नोटिस करवाई, हमारे चाइनीज पिलग्रिम फाजियान ने. ठीक है, तो इन्होंने हमें बताया कि इस सोसाइटी के अंदर क्या हो रहा है, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जा रही है. और अनटचेबिलिटी कौन प्रैक्टिस कर रहा है, पावरफुल और हाई पीपल कर रहे हैं. ठीक है, और तो और बाणभट्टा के अकाउंट में हमने ये देखा कि किंग और आर्मीज का जो मेल जोल था, जो किंग और आर्मी मार्चेस पे जाया करते थे, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स थी हमारे सोसाइटी के अंदर. और ये सारी चीजें हमें पता चली है लोगों के अकाउंट्स के थ्रू, लोगों के प्लेस के थ्रू. और सबसे इंपॉर्टेंट लोग कौन है, हमें हमारे पास यहाँ पे 3 लोग हैं, दैट इज फाजियान, दूसरे हमारे बाणभट्टा और तीसरे कालिदास. कालिदास अपने प्लेस के थ्रू, बाणभट्टा अपने अकाउंट्स के थ्रू, और हमारे फाजियान भी अकाउंट के थ्रू जो सोसाइटी है उसके बारे में बता रहे हैं. So this is all about this chapter. नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे हम नए चैप्टर के साथ. लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट वीडियो में जो बिल्कुल इसके बाद आपका वीडियो है उसके अंदर विल बी डूइंग एक्सरसाइज क्वेश्चन. वन मोर थिंग, हमारा जो ई विद्यार्थी का वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, दैट इज www.evidyarthi.in. यहाँ पे आपको MCQ, आपके चैप्टर की क्वेश्चन आंसर, आपका चैप्टर PDF फॉर्म में, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सभी कुछ मौजूद है. आप फ्री में जाके इसे अवेल कर सकते हो, फ्री में जाके इसे देख सकते हो. सो प्लीज गो चेक इट आउट. टिल देन स्टे सेफ and keep learning with us. Bye bye.